नमस्कार मित्रों, आपका इस वीडियो कॉलम में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अगले 25 साल के रोड मैप के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जो भी लोग आरएसएस को ट्रैक करते हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं कि आरएसएस 5 साल के या 3 साल के या 2 साल के स्केल पर नहीं सोचता है, आरएसएस 25 साल के स्केल पर सोचता है। और अब ये जो 25 साल का स्केल है ये भी बड़ा एक दिलचस्प संदर्भ है। हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं अगले साल, और इसी के कारण अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। और आरएसएस जो है वो 100 साल का होने जा रहा है 2025 में, और उसे लेकर भी कई प्रकार की चर्चा चल रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब सारी निगाहें आरएसएस पर हैं उसके 100 साल पूरे होने को लेकर, आरएसएस की जो निगाहें हैं वो जब भारत की 100वीं वर्षगांठ होगी स्वाधीनता की, स्वतंत्रता की, तो उस पर है कि उस समय किस प्रकार के भारत का निर्माण करना है, या तब तक जो है वो कैसे भारत का निर्माण हो जाना चाहिए। तो ये एक 25 साल का रोड मैप जो है संघ अब उस विषय में काम कर रहा है। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि संघ इस विषय में काम कर रहा है, क्योंकि हाल ही में एक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम हुआ था जिसमें संघ के सह सरकार्यवाह यानी कि ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी श्री अरुण कुमार, उस कार्यक्रम में उन्होंने संघ के अगले 25 सालों के रोड मैप के बारे में बात की। तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें कोट कर रहा हूं जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कि आरएसएस का अगले 25 साल का रोड मैप क्या है। आगामी 25 वर्ष हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, ये श्री अरुण कुमार उन्होंने कहा। तो उनका कोट है कि आगामी 25 वर्ष हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष विजयदशमी का जब भाषण हो रहा था तो सरसंघ चालक जी ने भी कहा कि 75 वर्ष पहले हमने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की थी। पर मूलतः जो है वह अगले 25 साल के अंदर उनका ये कहना था कि वास्तव में राम मंदिर निर्माण के साथ जैसा भारत हम बनाना चाहते हैं उसके लिए समाज की तैयारी हो चुकी है, और आने वाले 25 वर्षों में राम मंदिर से राम राज्य की यात्रा तय करनी है। यानी संघ का रोड मैप ये है कि भारत जब अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो तो उस समय तक राम राज्य का निर्माण हो जाना चाहिए। राम मंदिर के निर्माण को आप एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। जब वो राम राज्य की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है, तो ये भी उन्होंने बताया। राम राज्य का अर्थ कोई किसी रिलीजन या किसी पूजा पद्धति विशेष से जुड़ा हुआ राज्य है, ऐसा नहीं है। संघ की दृष्टि में राम राज्य का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक के हृदय में श्री राम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अर्थात जैसा राम चाहते थे उस अनुरूप उसके जीवन की रचना होनी चाहिए। और मैं उन्हें फिर कोट कर रहा हूं श्री अरुण कुमार को, और यहां यह भी बता दूं कि श्री अरुण कुमार भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक समविचारी संगठन है, संघ का केंद्र में सत्तारूढ़ है, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, प्रमुख पार्टी है, उसके साथ संघ के समन्वय का काम जो है वो भी श्री अरुण कुमार देखते हैं। तो इसलिए उनकी बातें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हमें उनको और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़रिए से देखना चाहिए। तो उनका कहना था कि नारे नहीं लगाने हैं, नारे लगाने का समय गया। मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है। अगले 25 वर्षों में इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का हृदय ऐसा होना चाहिए कि उसमें आकर राम प्रतिष्ठित हों। इसके अनुरूप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की रचना हमें करनी है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उनका यह कहना था कि भारत के संविधान की भावना के अनुरूप, मैं फिर उन्हें कोट कर रहा हूं, भारत के संविधान की भावना के अनुरूप समाज की प्रत्येक संस्था की मर्यादाओं को स्थापित करते हुए आवश्यक युगानुकूल समाज जीवन की रचना करना, जिसके आधार के ऊपर यह भारत राष्ट्र मंदिर बनेगा। उनका कहना था कि जैसे हमको व्यक्तिगत जीवन में राम की प्रतिष्ठा करनी है, ऐसे राष्ट्र मंदिर में या राष्ट्र के मंदिर में भी राम की प्रतिष्ठा करनी है। जैसे राम के समय में हर इंस्टीट्यूशन की एक अपनी मर्यादा थी, हर व्यक्ति अपनी मर्यादा में चलता था, ऐसे ही भारत की सभी संस्थाओं में हमें आवश्यक युगानुकूल परिवर्तन लाते हुए, समाज की रचना करते हुए अपने इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करना है। और हमारा सबका सपना है कि आने वाले 25 वर्षों में विश्व के सिंहासन पर विराजमान भारत माता, उस भारत माता को हम विराजमान देखना चाहते हैं, और उसके लिए एक परम वैभव, बलशाली, शक्ति संपन्न,
लेकिन आध्यात्मिकता से ओत प्रोत भारत के लिए हमको काम करना होगा। तो ये कुल मिलाकर संघ का रोड मैप है, आप कह सकते हैं। और उनका मानना है कि राम मंदिर का निर्माण जो हुआ वो उस आंदोलन से संघ ने दो तीन एलिमेंट्स लिए हैं, और इन्हीं एलिमेंट्स पर काम करते हुए इस रोड मैप पर चलते हुए जो 25 वर्षों में राम राज्य की परिकल्पना है उसको लेकर संघ में आत्मविश्वास है कि वो उसको साकार कर पाएंगे। तो ये दो तीन एलिमेंट्स क्या हैं, इसके बारे में भी श्री अरुण कुमार उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि, और ये संघ का मानना है कि कोई भी आंदोलन या कोई भी आंदोलन सफल हो सकता है या आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर उसमें 3 एलिमेंट्स हों, और इसीलिए इन्हीं 3 एलिमेंट्स पर संघ अगले 25 साल के अंदर फोकस करने वाला है राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए। 3 एलिमेंट्स हैं। उन्होंने कहा उद्देश्य की पवित्रता, नेतृत्व की प्रामाणिकता और करने वालों का दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ भाव। तो ये एक कुल मिलाकर इनको आप टूल्स भी कह सकते हैं, इनको आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, इनको आप संघ की सोच के आधार स्तंभ भी कह सकते हैं। तो इन तीनों पर फोकस करते हुए अगले 25 वर्षों में राम मंदिर से राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए संघ ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर जो है डिस्कोर्स, नेशनल डिस्कोर्स रहेगा, इस पर राष्ट्रीय विमर्श बनेगा, इस पर काफ़ी चर्चाएं भी होंगी। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम जानते हैं कि संघ एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम संघ का भी अपना एक, जिसे आप कहते हैं, एवोल्यूशन होगा सोच का, रोड मैप का। संघ स्टैटिक नहीं रखता है अपने रोड मैप को, समय और परिस्थिति और काल के अनुसार अपने को परिवर्तित करता है। इसीलिए 100 साल का संघ होने जा रहा है, लेकिन अभी भी इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, पहले से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। और कुल मिलाकर ये देखना दिलचस्प होगा कि जब भारत की 100वीं वर्षगांठ होगी उसके लिए संघ की तैयारियां कैसी चल रही हैं, वो भी ऐसे समय में जब लोग सोच रहे थे कि संघ अपने 100 साल मनाने की तैयारी में ही पूरी तरह से इन्वॉल्व है और उसके आगे नहीं देख रहा है। लेकिन संघ उससे आगे के 25 सालों को 20-25 सालों को देख रहा है और उस दिशा में काम कर रहा है। तो आज के वीडियो कॉलम में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ अगले वीडियो कॉलम में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।